गुड इवनिंग क्लास 11 स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी मैथमेटिक्स की। अगर नहीं चल रही है तो इस चैनल पे आएँ और अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाएं। तो हमने शुरू किया था बेटा चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का। कल हमने सिर्फ कन्वर्जन सिखाई थी, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी। आज हम चलते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कभी कभी कम्पिटिटिव में भी इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? तो स्टेटमेंट क्या कहती है, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन बनाती है 360। तो यहां लिख लेते हैं बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो बेटा एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन है 360। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकेंड्स, तो भी कितने रहेंगे 360। क्योंकि मुझे पता है बेटा एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बस एक मिनट को मैंने 60 सेकंड लिख दिया। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है 360 अपॉन 60, 6 से कैंसिल आगे। तो इसका मतलब एक सेकंड में वो 6 बार घूमता है। आगे देखिएगा, एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। बेटा व्हील जो है वो सर्कल शेप में है, और जब एक सर्कल पूरा घूमता है तो कितना एंगल कवर होता है 360। वही लिखा गया कि एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना है 360। अगर बेटा इसको चेंज करना है आपने रेडियन में, क्योंकि स्पेशली लिखा गया था यहाँ पे रेडियस में चेंज करिए, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे पाई अपॉन 180, तो कितना बनेगा 2 पाई। ठीक है जी, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई इतना एंगल कवर होता है। तो रेवोल्यूशन कितनी है बेटा 6। तो एंगल कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशंस, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू 12 पाई, और यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कम्पिटिटिव में पूछा जाता है। बड़ा आसान तरीका है बेटा। पूछा गया कि एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, आप देख लीजिए कि वो एक सेकंड में कितनी बार घूमता है। अब जब एक बार घूमेगा तो कितना एंगल कवर करता है वो 360। तो 6 बार घूमेगा तो 360 इंटू 6 करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको छोटा सा एक फॉर्मूला समझाना है। देखिए क्या है बेटा, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ये दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये एक छोटा सा सर्कल का हिस्सा लेता हूं, सिर्फ इतना सा। ठीक है, ये जो आर्क दिख रही है आपको, इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है L, और ये सेंटर में कितना एंगल बनाती है थीटा, और R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपको थीटा पता है, L पता है, R पता है, तो ये एक रिलेशन है इन तीनों के बीच में। थीटा का किस बराबर होता है L बाय R, और बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला लगाने से जो थीटा का आंसर आता है वो हमेशा रेडियन में होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर तो रेडियन में आंसर फाइंड करना है, सीधा वैल्यू डालेंगे, आंसर आ गया। लेकिन अगर डिग्री में पूछा गया है तो फिर आपको बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आंसर हमेशा किस में होता है रेडियन में। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर। पहले ही बोल दिया गया बेटा आंसर को डिग्री में फाइंड करिएगा। रेडियस कितना है 100 और लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22। तो यहां देखिएगा बेटा रेडियस आर कितना है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क जो है एल कितना है 22 सेंटीमीटर। एंगल फाइंड करना थीटा, क्या फॉर्मूला है एल बाई आर। एल का आंसर 22, रेडियस कितना आ गया 100, और बाय डिफॉल्ट ये आंसर किस में है रेडियन में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको रेडियन में नहीं डिग्री में लाना है। तो क्या करना है बेटा 22 बाई 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 अपॉन पाई से, इक्वल्स टू 22 बाई 10 इंटू सॉरी यहाँ 10 नहीं 100 था, 22 बाई 100 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7,
ये 22 बेटा कैंसिल आउट, एक जीरो कट कर देते हैं, 2 5 से, 2 9 से, तो 63 डिवाइडेड बाय 5, इतना डिग्री आया। अब हमने कल ही पढ़ा था बेटा, अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड भी कीजिए। तो डिवाइड करते हैं बेटा 63 को 5 से, 5 1 जा 5, कैरी 1, 13 हो गया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 12 डिग्री। अभी भी अगर आप देखो तो रिमाइंडर खत्म नहीं हुआ है, तो फिर क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 180, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 30, 5 6 जा 30, कैंसिल आउट, तो ये 36 मिनट। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया थीटा का। ठीक है बच्चे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, थीटा का आंसर हमेशा रेडियन में आना है। अगर डिग्री मेजर नहीं लिखा होता तो ये मेरा आंसर था, क्योंकि रेडियन आ गया था लेकिन उसको डिग्री में चेंज करना था, तो बेटा कन्वर्जन लगानी थी, कन्वर्जन लगाई, बाकी डिवाइड में दिख रहा तो डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 हो गया, यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 देखिए, कहता है एक सर्कल है जिसकी डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, जो डायमीटर है ऑफ सर्कल कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस उसका हाफ होता है 20 हो जाएगा। इसके अलावा क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो यहां दे रखा है बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब आप सोचोगे बेटा फॉर्मूले में तो क्या होता है, एल और आर, एल इज अ लेंथ ऑफ आर्क होती है, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है, इसका मतलब एल की वैल्यू मेरे पास नहीं है। दूसरा सिर्फ रेडियस दे रखा है और थीटा भी मेरे पास नहीं है। तो इसकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यही डायग्राम पे बनाते हैं बेटा। रेडियस कितना है 20, इधर भी 20 आ गया, इधर भी 20 आ गया, एक काम हो गया। कॉर्ड बना लेते हैं, ये कॉर्ड बना दी, कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं, इसको O दे लेते हैं, इसको A, इसको B। अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो ट्राइंगल OAB जो है इसकी तीनों साइडें सेम है। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइडें सेम हो जाए वो कौन सी बनती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितनी डिग्री का होता है 60 डिग्री, इसका मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो थीटा की वैल्यू को पता चल गई 60। ठीक है, इसका मतलब ट्राइंगल OAB जो है वो बन जाएगी बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई तो थीटा जो है कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। लेकिन बेटा हमने क्या फाइंड करना है इसमें, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर हमेशा किस में लेना होता है, रेडियन में। मुझे जो एंगल है वो डिग्री में नहीं चाहिए, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। रेडियन में आ गया। अब चलते हैं फॉर्मूले में बेटा, थीटा किसके बराबर होता है एल बाय आर। इसका मतलब एल का आंसर क्या होगा आर इंटू थीटा। वैल्यूज डालेंगे, एल इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 20 और थीटा कितना है पाई बाय 3, तो आंसर आएगा 20 पाई बाय 3। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दो सर्कल दे रखे हैं, दो सर्कल हैं, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। यहाँ देखिएगा बेटा, दोनों की जो आर्क है उनकी लेंथ सेम है, मतलब L1 इक्वल्स टू L2। लेंथ ऑफ आर्क जो है उसको हम L से डिनोट करते हैं बेटा। दो सर्कल है, पहले सर्कल के L1 ले लेंगे, दूसरे के L2। उसके अलावा पहले सर्कल का एंगल जो है थीटा वो कितना है 60 डिग्री, दूसरे का थीटा कितना है 75 डिग्री। अब बेटा दो एंगल है तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 1 लिख लेंगे, इसको 2, और उनकी रेडियस का रेशियो क्या है वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा डिग्री है, कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन में, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो थीटा 1 आ गया बेटा पाई बाय 3 रेडियन।
ठीक है। थीटा 2 को भी करेंगे 75 इंटू पाई अपॉन 180, कैंसिल करेंगे बेटा 7 7 7 5 7, यहाँ पे 36 आएगा, 3 5 और 3 12, तो कितना बन गया 5 पाई बाय 12। तो आपका थीटा 2 कितना आ गया 5 पाई बाय 12। अब यहां देखिएगा बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, दोनों की जो आर्क्स हैं उनकी लेंथ क्या है, सेम है, मतलब L1 इक्वल्स टू L2। L किसके बराबर होता है, अगर यहां से निकालूंगा मैं R इंटू थीटा, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बनेगा R1 थीटा 1 और यहाँ पे R2 थीटा 2। R1 का मुझे पता नहीं, लेकिन थीटा 1 कितना है पाई बाय 3, और यहाँ पे R2 वैसे रहेगा, और थीटा 2 5 पाई बाय 12। पाई और पाई में कैंसिल कर देता हूं, तो बच गया R1 बाय 3 इक्वल्स टू R2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 12, इसको भी 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो R1 इक्वल्स टू R2 इंटू 5 बाय 4। तो बेटा इसको मैं R2 को उठा के यहाँ भेज दूं अगर, तो क्या बनेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4, तो R1 रेशियो R2 इक्वल्स टू 5:4। और यही मुझे फाइंड करना था कि R1 और R2 की रेशियो कैसी है। बिल्कुल आसान काम था बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए बेटा अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में, सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम स्विंग करता है, ऑफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। फिर दे रखा है कि फर्स्ट में आर्क ऑफ लेंथ 10 है, फिर 15 और फिर 21। पहले इसको समझिएगा, पेंडुलम कैसा है बेटा, ये सर्कल है, पेंडुलम जो होता है वो सेंटर से अटैच होता है और बाउंड्री तक चलता है पूरा, ठीक है। फिर वो कभी इधर घूमता है तो फिर कभी इधर जाता है, पेंडुलम ऐसे काम करता है। पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम में, पेंडुलम सेंटर से शुरू हो रहा है और बाउंड्री तक जा रहा है, जो लाइन सेंटर से शुरू होती है सर्कल में बाउंड्री तक जाती है वो उसकी रेडियस होती है। तो इसका मतलब आपको ये जो नंबर दे रखा है ये क्या दे रखा है रेडियस, तो रेडियस कितना है बेटा 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क L कितना है 10 सेंटीमीटर, फाइंड करना है थीटा, क्या फॉर्मूला है L/R, L 10 डिवाइडेड बाय 75, 5 से कट होगा 5 2 15, तो पहला आंसर 2/15। सेकंड चलती है बेटा, थीटा इक्वल्स टू L/R, L कितना है 15 और रेडियस कितना था 75, 5 से कैंसिल होगा 3 और 15, तो आंसर आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा 1/3। नेक्स्ट आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, नेक्स्ट आ गया आपका थीटा इक्वल्स टू L 21 और आपका रेडियस कितना था 75, 3 से 7, 3 2 6 25। आगे चलते हैं तो 7/25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ बेटा आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज थी 3.1 वो पूरी तरह से सॉल्व कर दी गई है बेटा, बिल्कुल भी आसान से तरीके में, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कमेंट लाइक सब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।